हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, आज हम गोल्ड, सिल्वर और बीटीसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये एक डिस्क्लेमर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले हम लोग बीटीसी से शुरू करते हैं, बिटकॉइन से। बिटकॉइन, मुझे जो लग रहा है, मुझे थोड़ा सा बिटकॉइन डाउन साइड लग रहा है आने वाले नियर फ्यूचर में। मैं आप लोग को उसका रीज़न बताता हूँ, इलियट वेव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बीटीसी ने यहाँ पर वेव 5 कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद जो ये हमारा बना था, ये पूरा यहाँ से ये हमारा ए बना था, ये हमारा बी बना था और ये प्राइस सी में जा रहा है। ठीक है, अब मैंने इसे ए क्यों रखा, देखिए यहाँ पर देखिए 3 मूव्स मुझे दिख रहे हैं ना। अगर ए के अंदर भी देखें तो ए बी सी, यहाँ पर देखिए 3 मूव क्लियर आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं तो देखिए बी हमारा जो है 111% है। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक, अब ये ए हो गया। फिर अगर मैं यहाँ से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो जो ये है, ये भी देखिए हमारा 111% है। ठीक है, तो ये हमारा बी है। तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। इसमें भी देखिए हमें 3 मूव्स मिल रहे हैं, ए बी और सी। ठीक है, इसके बाद ये हमारा वेव 3 में चला गया, जो कि वेव 3 हमारा इम्पल्स होता है। तो इम्पल्स होता है तो ये इसमें हमारे 5 मूव्स हमें मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 5 मूव जाना चाहिए। कैसे पता करें कि अभी एक मूव पेंडिंग है? तो देखिए जो हमारा पॉइंट बन रहा है, फाइनल पॉइंट, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ एक रिट्रेसमेंट डालते हैं तो ये हमारा 127% कम से कम आना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे डालते हैं तो देखिए ये जो है हमेशा 127% मिनिमम क्राइटेरिया है कि 127% को टच करना चाहिए। क्यों? अगर 111 टच हो गया तो इसका मतलब है कि वो इम्पल्स नहीं है, वो करेक्शन है ना। तो इम्पल्स का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 127%। तो ये 127% टच करना चाहिए, जो कि अभी तक टच नहीं किया है। अब देखिए जैसे मैंने आपको रूल ऑफ ऑल्टरनेशन बताया भी था और रूल ऑफ इक्वालिटी भी बताया था। तो अगर मैं यहाँ से इस लो पॉइंट से यहाँ पर एक डालता हूँ तो देखिए कितने परसेंट आ रहा है, 13.15 है ना। और अगर मैं यहाँ से इस लो से यहाँ तक डालता हूँ तो लगभग ये आ रहा है 17%। तो 13 और 5 17, तो लगभग 5% का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हम इसको वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 रख सकते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा अब जो बन रहा है, ये हमारा थोड़ा सा स्लो मूव हो रहा है ना। तो अगर मैं इस वाली वेव को काउंट करूं, यानी कि अगर मैं इस वेव को वेव 1 2 मान लूं और अगर मैं इसको 3 और 4 भी मान लूं, क्योंकि ये भी हमारा 8% आ रहा है, तो अगर हम 13 - 5 करें तो ये हमारा लगभग 8% के आसपास आएगा, है ना। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 रखूँ, 5 यहाँ पर होमोफोन है, ठीक है, सबसे लॉन्ग वेव है। ठीक है, अगर मैं इसको ए बी सी कंप्लीट मानता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से 1 2 3 4 और 5 रखता हूँ तो ये जो हमारा वेव है, ये देखिए यहाँ से पहले हम काउंट कर लेंगे कि कितना समय में प्राइस नीचे की तरफ आया है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा लगभग कितने, लगभग 46 बार्स में प्राइस नीचे आया है। ठीक है ना। तो अगर इसको इम्पल्स में जाना था तो 46 बार्स में सबसे पहले इसका हाफ कर लेंगे। इसके हाफ बार यानी कि 23 बार में प्राइस को ये ट्रेंड लाइन तोड़ देनी थी। अगर मैं यहाँ से
0 से B की ट्रेंड लाइन डालूँ, पॉइंट 0 से पॉइंट B की, और इसको A पर रख दूँ, तो जो हमारी ये ट्रेंड लाइन थी इसको तोड़ देना चाहिए, जो कि प्राइस यहाँ पर नहीं तोड़ पाया है, ठीक है ना। या तो फिर दूसरा अल्टरनेट है कि जितना समय में प्राइस ऊपर से नीचे गया, यानी 46 बार में, 46 बार में ही ये प्राइस बी को टच कर जाए। तो 46 बार अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो क्या ये बी को टच कर रहा है? ये बहुत नीचे है ना। तो आइए देखते हैं कि ये है कितना। तो अगर हम टॉप पॉइंट से यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट डालते हैं तो देखिए ये सिर्फ 38.2% तक ही गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये वेव एक्स बनाएगा, ठीक है ना। और इन केस अगर ये वेव एक्स है तो वेव एक्स यानी कि यहाँ पर हमारा जो बनेगा ये हमारा यहाँ से ये डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है, ये एक्स बन जाएगा और फिर ये वाई बन जाएगा। तो वाई की कंडीशन ये है, इसे हम डबल करेक्शन कहते हैं। वाई की कंडीशन ये है, वाई हमेशा एक्स के नीचे बनता है, ठीक है। तो भले ही वो एक निब नीचे बने, यानी एक टिक नीचे बने, लेकिन वो हमेशा वेव डब्ल्यू के नीचे ही होगा वाई, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी हाफ कैंडल, जितना समय टॉप से इसने बॉटम तोड़ने में, बॉटम आने तक लिया है, 23 वाली कैंडल, क्योंकि 46 लिया है तो 23 वाली कैंडल को हम मार्क कर देंगे एक बार। इसके जो बॉटम है ना 26 वाली कैंडल का, इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इसने इसको कल तोड़ दिया है, ठीक है। तो अगर आज ये क्लोजिंग ऊपर देता है तो हम इसको ओवरलैप मान के इसको छोड़ देंगे, इसको फिलहाल के लिए पॉजिटिव मानेंगे। लेकिन इन केस अगर ये आज क्लोजिंग इसके नीचे देता है तो फिर इसका मतलब है ये यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि इसने जो 23 वाली कैंडल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, 23 वाली कैंडल का लो इसे नहीं तोड़ना चाहिए था, ठीक है। इन केस जो ये कैंडल हमारी रेड वाली बनी है, ये जो रेड वाली कैंडल ये हमारी बनी है, ये वाली, अगर इसका लो तोड़ के प्राइस नीचे जाता है तो फिर ये स्टेट वाई में ही जाएगा, ठीक है। स्टेट जाएगा मतलब फिर ये वाई कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही प्राइस में अप मूव आएगा। उसके बाद अगर अप मूव नहीं आता है तो हो सकता है प्राइस फिर से डबल एक्स बना के जेड में चला जाए, ठीक है। वो तो आगे का हम देखेंगे। लेकिन अगर प्राइस ने इस कैंडल का जो अब लो लग गया है, अगर इसके लो को, ये वाली कल वाली रेड कैंडल के लो को तोड़ दिया तो फिर ये थोड़ा हमारे लिए वाई बनने की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। तो यहाँ से हम एक और डाउन साइड देखेंगे, जो कि इस वाले लो, ये हमारा लो लगा है ना पहला वाला, ये सी का जो लो है इसके नीचे ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इतना डाउन साइड तो हम यहाँ पर मिनिमम देखेंगे इन केस अगर ये एक्स बना रहा है। और ये मुझे मतलब अब श्योर हो रहा है कि ये एक्स ही बना रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम पीरियड यहाँ पर स्पेंड कर दिया है 23, और अगर मैं टोटल टाइम पीरियड लूँ 46 का टाइम पीरियड भी ले लूँ, ठीक है ना। तो देखिए 46 टाइम पीरियड की कैंडल को भी इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, जो कि ये कैंडल है, इसको भी मैं एक बार को मार्क कर देता हूँ। तो इस वाली कैंडल को भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर आज क्लोजिंग यहाँ पर ये जो लाइन मेरी वाइट लाइन है, अगर इसके नीचे दे देता है तो फिर ये पूरे चांस हैं, मतलब आज क्लोजिंग इन सेंस कि अगर ये जो रेड लाइन है इसको नीचे क्रॉस नहीं करता है, इसको नीचे क्रॉस कर जाता है, तो पूरे चांस हैं कि ये वाई में ही जाएगा, ये अब इम्पल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकेस क्लोजिंग आज ऊपर दे देता है, या हो सकता है यहाँ पे 2-4 और छोटी छोटी सी कैंडल बन जाएं और उसके बाद वो ऊपर क्रॉस कर जाए, तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम ओवरलैपिंग मानते हैं, उसे हम ब्रेक नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है प्राइस थोड़ा सा इम्पल्स में जाने लगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये करेक्शन ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी तरफ से मुझे एक डाउन साइड दिखने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ये आजकल की कैंडल में कंफर्म हो जाएगा कि ये किधर जाएगा, ठीक है। आइए अब एक बार गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड तो मस्त चढ़ता जा रहा है। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, इत्तेफाक से मैंने भी किया है, हालांकि बताना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है गोल्ड से। तो देखिए हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं गोल्ड की, ठीक है ना।
1 2 3 4 और 5। यहाँ पर जब आया था तो मुझे यहाँ पर जब आया था तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा रिटर्न हो सकता है दे, क्योंकि यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था, अगर आपने पुराना वीडियो देखो, मैंने कहा था यहाँ पर अगर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कोई बनाता है तो फिर हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा यहाँ से डाउन साइड दें। लेकिन यहाँ पर देखिए इसने कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कंफर्मेशन हमें नहीं मिला और उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा 1 2 3 4 और ये 5 में प्राइस भागता चला जा रहा है। तो देखिए अगर मैं इंडिकेटर्स भी देखूं तो यहाँ पर ओवरबॉट जोन है, MACD भी हमारा काफ़ी टॉप पर चल रहा है, ठीक है। देखिए जो लास्ट टाइम इसने यहाँ से थोड़ा सा रिटर्न लिया था, ठीक है, अब MACD एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर, उसी प्राइस के आसपास, उसी MACD के प्राइस के आसपास आ गया है ना। और यहाँ पर तो हमारा ओवरबॉट जोन में पहले से ही चल रहा है। यहाँ पर जबकि मैंने ओवरबॉट जोन काफ़ी हैवी ले रखा है, 95% के ऊपर मैंने ओवरबॉट जोन ले रखा है, और ओवरसोल्ड जोन भी मैंने 5% के नीचे ले रखा है। तो काफ़ी बड़ी रेंज मैंने दे रखी थी ओवरबॉट ओवरसोल्ड के लिए, लेकिन ये 95% से ऊपर चल रहा है। तो फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता है और उसका कंफर्मेशन आ जाता है तो फिर मुझे गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन टिल टाइम यहाँ पर कोई ऐसा करेक्शन का पैटर्न नहीं बनता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने 5 वेव कंप्लीट कर दी है, ठीक है ना, और ओवरसोल्ड जोन भी चल रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पर करेक्शन आना चाहिए। तो अगर कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर बनता है और कंफर्मेशन आता है तो फिर हम एक बार इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। लेकिन मैं फिर बोलूँगा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए और उसका कंफर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन नहीं आता है तो जैसे हालात चल रहे हैं हो सकता है गोल्ड वापस से ऊपर चला जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा इलियट वेव के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने 5 वेव तो पढ़ी हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 वेव तो सबने पढ़ी है ना। लेकिन इलियट वेव में इसके आगे भी वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 वेव्स का ही खेल है। इन केस अगर प्राइस यहाँ से करेक्शन ले रहा है, थोड़ा डाउन साइड आ रहा है और कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, तो वेव अब देखिए जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 5 वेव इसने पूरी कर दी है, तो वेव इसके आगे भी जा सकती है। आगे कैसे जा सकती है? वेव देखिए 5 के बाद ये 6 बनाएगा, फिर 7 बनाएगा, फिर 8 बनाएगा, फिर 9 बनाएगा। उसके बाद कहीं जाके जो है हमें हो सकता है करेक्शन देखने को मिले। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बने, उसका कंफर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अदरवाइज प्राइस हो सकता है ऐसे थोड़ा सा करेक्ट करके वापस से ऊपर चढ़ जाए। वेव हमेशा 5 के फॉर्म्स में जाती है, यानी इन केस अगर प्राइस ये इधर नीचे आया और उसके बाद ऊपर गया तो फिर आपको एक डाउन साइड थोड़ा सा देख के और उसके बाद फिर से एक अप मूव और मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है उसका कंफर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर भी देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर सिल्वर ने भी अपना 5 वेव्स को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये 5 वेव्स में चला जा रहा है। अगर मैं लास्ट वाली वेव भी देखूं, लास्ट वाली वेव में भी इसने 5 वेव 5th वेव में ही है ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो इस वाली वेव में भी ये 5th वेव में ही चल रहा है। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ MACD और मेरा दूसरा इंडिकेटर, इसके बारे में मैंने अभी आप लोग को बताया नहीं है जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए MACD काफ़ी हाई चल रहा है, ठीक है। ये दोनों के हिसाब से ये ओवरबॉट जोन में यहाँ पर भी चल रहा है। तो सेम वही जो गोल्ड में चल रहा है वही कहानी यहाँ है। कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बने और उसका कंफर्मेशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर कंफर्मेशन आता है उसके बाद ही हम यहाँ पर प्रॉफिट मतलब अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अदरवाइज़ जब तक मिल रहा है, जब तक चल रहा है, तब तक आराम से बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, वेट करते हैं इसका, ठीक है। इसमें भी सेम वही कहानी हो सकती है कि थोड़ा सा जैसे यहाँ पर देखिए नीचे आया, इसके बाद यहाँ तो खैर कंफर्मेशन ही नहीं बना,
इसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा पैटर्न बना, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, अगली कैंडल वापस, और जैसे ही इसको तोड़ा तो यहाँ पर फिर से हमारी एंट्री बन गई, है ना। तो जब तक ऐसा कोई परफेक्ट कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बैठेंगे, ठीक है। जब कोई अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद ही जिनकी पोजीशन बनी है वो एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से बोलूँगा, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।